हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 जो हम स्टडी कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, उसका आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं, आपके देखने बाकी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। आज कुछ नया कॉन्सेप्ट स्टडी करना है क्वालिटी से रिलेटेड, जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना है। अभी क्वालिटी हमने पढ़ा, ठीक है, क्वालिटी हमने स्टडी कर लिया। क्या होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच होना, साथ ही हमें हमारी इंटरनल कॉस्ट का ध्यान रखना है कि हमारी कॉस्ट कम रहे, कम कॉस्ट पे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैच करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब वो चीज़ करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम करेंगे। हम हमारे रॉ मटेरियल पे ध्यान देंगे, हम चेक करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हम देखेंगे कहाँ पे हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम करेंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि क्या, बिजनेसेस जो है अब वो क्या बोलेंगे कि हमें सिर्फ खाली प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है कि भाई प्रोडक्ट में ही इम्प्रूवमेंट लाते रहो, उस पे ही रिसर्च करते रहो, उस पे ही इम्प्रूवमेंट लाना है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट से मैच करना है, ऐसा नहीं। पूरे बिजनेस में ओवरऑल हर जगह हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, उसे हम कहेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि प्रोडक्ट में तो इम्प्रूवमेंट लाना है, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम प्रोडक्ट बनने की जितनी प्रोसेसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ ही हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है, उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। अभी ये बात हो गई प्रोडक्ट की एंड एम्प्लॉयज़ की, पर्सनल की। लेकिन और एक चीज़, मैनेजमेंट जो बिज़नेस चला रहा है, ठीक है, जो मेन अथॉरिटी है, अभी उन्होंने उनके खुद में भी इम्प्रूवमेंट लाना है, तब जाके पूरे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, प्रोडक्ट में आ सकता है, एम्प्लॉयज़ में आ सकता है, राइट। तो मैनेजमेंट ने क्या करना है, खुद के अंदर भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम क्या है, प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, ठीक है, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो वहाँ पे भी वो लोग इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो इस सारी जगहों पे जब इम्प्रूवमेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने कर लिया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे हम कह सकते हैं हुंडई है, मारुति है, महिंद्रा है वगैरह, ये सारी कंपनीज ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी कि ये लोग सारी ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ TQM। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM is a strategic approach to produce the best possible product and service through constant innovation and timely action। क्या बताया उन लोगों ने, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब TQM इज़ अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच यानी हमने स्ट्रैटेजी का मतलब हम कहेंगे कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें कहाँ पहुँचना है, फ़िलहाल हम प्रेजेंट सिचुएशन में हम कहाँ हैं, ठीक है, और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमें प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, मोबाइल फ़ोन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है जो कंपनी बना रही है, ठीक है, कुछ नया फीचर ऐड करना है, तो फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, वहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्रेटजी बनाना। तो अब ये TQM क्या है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। क्या करना है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच रख के बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस देनी है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच करे, थ्रू कांस्टेंट इनोवेशन एंड टाइमली एक्शन। कांस्टेंट इनोवेशन करते रहेंगे हम, तभी हम फ्यूचर में जहाँ पहुँचना है
हमने जो स्ट्रेटजी सोची है वो हम अचीव कर पाएंगे, राइट। नाउ इट प्लेसेस एम्फसिस ऑन प्रिवेंशन रादर देन रेक्टिफिकेशन। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या सोचता है, प्रिवेंशन करो रादर देन रेक्टिफिकेशन, ठीक है। कोई डिफेक्ट आ गया प्रोडक्ट में, उसके बाद हम करेक्ट करने जाए, ऐसा नहीं करना है। पहले से ही ट्राई करो कि डिफेक्ट आए ही नहीं, ठीक है, मिस्टेक्स हो ही नहीं, पहले से वही ट्राई करो, प्रिवेंशन की ट्राई करो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन पे फोकस करता है। ना नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ TQM was made popular by Dr. W.E. Deming in 1960s in Japan। देखिए क्वालिटी सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी सबसे पहले जापान में ही आया था, और ये TQM का भी जापान में ही आया था, ठीक है। किसने लाया था, W.E. डेमिंग ने लाया था। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू businessdictionary.com, TQM is a holistic approach to a long-term success that views continuous improvement in all aspects of a organization as a process and not as a short-term goal। क्या कहा इन्होंने, TQM क्या है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक क्या है, कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, खाली प्रोसेस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सारी ही चीज़ों के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करना है, एम्प्लॉयज़ भी इम्प्रूव करने हैं, सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। तो हॉलिस्टिक अप्रोच है टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के कर रहे हैं, 1-2 महीने की बात नहीं है। फ्यूचर में हमें आगे निकलना है मार्केट में, लॉन्ग टर्म सक्सेस हम देख रहे हैं, इसके लिए हम TQM फॉलो कर रहे हैं। नाउ दैट व्यूज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये जो हमें इम्प्रूवमेंट लाना है हर जगह पे, वो कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा इन नेचर। हमेशा ही हम इम्प्रूवमेंट करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है एक बार इम्प्रूवमेंट करके हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। Now, it aims to radically transform the organization through progressive changes in the attitudes, practices, structures and systems। रेडिकली चेंज आएगा यहाँ पे, रेडिकली यानी कि एकदम टोटली सारी चीज़ें चेंज की जाएगी। जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जो प्रोसेसेस, एटीट्यूड्स है एम्प्लॉयज़ के या मैनेजमेंट के, उन सारी चीज़ों में एकदम से चेंज हो जाएगा। सो दैट इज़ TQM। नाउ TQM कैन बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इनटू 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेस बताए हैं यहाँ पे TQM के। सबसे पहला है क्वालिटी प्रोसेस। क्वालिटी प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग who the customer is, what are his needs, and thereby taking steps to completely satisfy the needs of the customers। यहाँ पे बात हो रही है कस्टमर्स की, यानी कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस दिया जाता है तो उसके बारे में सोचना है यहाँ अंडर क्वालिटी प्रोसेस, कि भाई कस्टमर कौन है, किन्हें हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, व्हाट आर हिज नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेकिंग स्टेप्स टू कम्प्लीटली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। यस, क्वालिटी का मतलब ही यही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैच होना, राइट। तो कस्टमर कौन है वो देखना है, एंड दूसरा उसकी नीड क्या है और फिर उसे मैच करना है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अंडर क्वालिटी प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। चलो कस्टमर की बात हो गई, यानी कि उसे जो प्रोडक्ट या सर्विस देना है उसकी तो बात हो गई। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट हर जगह पे आएगा, टॉप लेवल पे तो होगा ही, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या ट्रस्टीज़ है या पार्टनर्स है, प्रोप्राइटर है, टॉप लेवल पे आएगा, मिडिल लेवल पे भी आएगा, ठीक है। जो डिविजनल मैनेजर्स है, परचेज, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, वो लोग आएंगे। उसके बाद लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पे भी मैनेजर्स होंगे।
सो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना ना। फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट द टर्म मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सारे लेवल पे देखा जाएगा। द मैनेजमेंट प्रोसेस कॉम्प्राइजेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट प्रोसेस stresses continuous improvement to keep up with। अभी मैनेजर जो भी है वो यही चीज़ें करते हैं, मैनेजर का काम ही यही है। हमने बिजनेस बना दिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैनेजर है तो हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, रिसोर्सेज लाएंगे, कंट्रोलिंग का काम भी हम करेंगे। ये सारे काम मैनेजमेंट के हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखा जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, चेंजिंग रिक्वायरमेंट। वो जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग सारी चीज़ें करने वाले वो क्यों करेंगे, चेंजिंग रिक्वायरमेंट को ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब चेंजिंग रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कस्टमर्स की। कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमेशा ही चेंज होती रहती है, उनके फैशन चेंज होते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, सारी चीज़ें हमेशा ही कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। कस्टमर कभी भी सेम प्रोडक्ट वो लेना नहीं चाहेगा, अगर नया प्रोडक्ट मिलता है तो उसे पसंद आएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कोई भी बिजनेस ले लो, ठीक है, कोई भी बिजनेस के लिए मार्केट में कंपटीशन तो है ही है, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ध्यान रखना है। एंड तीसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी कितने होते रहते हैं किसी भी बिजनेस में, ठीक है। जैसे हम कहें पहले हम कहीं पे भी पेमेंट करना हो, बहुत पुराने ज़माने तो कैश चलता था। अभी कैसा है, हम तो अभी तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, फटाफट से जीपे यूज़ कर लेते हैं। तो अभी ये सारे क्या है, चेंजेस आ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो बिजनेस ने भी ये चेंजेस को ध्यान में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करना होगा। ये बात हो गई मैनेजमेंट की। थर्ड इज पीपल प्रोसेस। पीपल प्रोसेस, पीपल यानी कि क्या, जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिजनेस में, कि प्रोडक्ट या सर्विस दी जा रही है कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो सर्विसेज देने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे हम यहाँ पे। सो पीपल प्रोसेस involves dedication and commitment on the part of the personnel of the organization। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, एम्प्लॉयज़ ने क्या करना है, डेडिकेशन रखना है उनके पार्ट से, मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे ना। पीपल शुड एग्जिबिट इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। एम्प्लॉयज़ ने क्या क्या करना है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, अच्छे से ध्यान से काम करना है, ठीक है, सही सही। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर फॉलो करने हैं, एक्सेट्रा। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तरफ रिस्पेक्टफुली रहना है, ठीक है। ये चीज़ें करनी होगी, ये आएगा अंडर पीपल प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेस हमने देखे TQM के, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। इन दिस रिगार्ड इट इज़ वर्थ कोटिंग Professor W.E. Deming, abundance of natural resource is not a requirement for prosperity. The wealth of a nation depends on its people। क्या कहा इन्होंने कि भाई abundance of natural resource is not a requirement for prosperity। अगर prosperity यानी कि बिजनेस ग्रो होता है जब, तो हम कहेंगे कि प्रॉस्पेरिटी आ गई है, ठीक है, ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। पहले शुरू हुआ, सर्वाइवल स्टेज पे आया, फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है बिजनेस का, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो ये प्रॉस्पेरिटी आने के लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस अच्छे से अवेलेबल होंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, ऐसा नहीं है। उसके जो एम्प्लॉयज़ है, वहाँ के काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, उस पर टोटली डिपेंड करता है कि प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी बिजनेस की। सो नाउ
TQM is concerned with turning a company around in terms of improving overall performance by focusing upon quality. क्या करना है? ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करना है. Improving overall performance. The overall performance can be improved by many initiatives such as, अभी ये जो हमने बात की कि हर जगह एम्प्लॉयज़ में भी इम्प्रूवमेंट लाना है, मैनेजमेंट में भी लाना है, ठीक है, क्वालिटी प्रोसेस में भी हर जगह इम्प्रूवमेंट लाना है. तो अभी कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए. क्वालिटी सर्कल्स बना सकते हैं. क्वालिटी सर्कल्स जो हमने डिटेल में पढ़ा आगे के लेक्चर्स में. क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे, एंड जहाँ जहाँ हो सके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कॉस्ट कम करके, दैट इज़ वैल्यू इंजीनियरिंग. जस्ट इन टाइम कर सकते हैं. जस्ट इन टाइम भी हमने स्टडी किया था. जस्ट इन टाइम यानी कि हम स्टॉक बिजनेस में रखेंगे ही नहीं. जब जब प्रोडक्शन के लिए स्टॉक चाहिए तब तब हम अरेंज कर लेंगे सप्लायर के पास से. उसके लिए सप्लायर के साथ अच्छे से टाई अप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इससे क्या होगा, हमारा जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है वो नहीं होगा. तो हम जस्ट इन टाइम कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं. सजेशन स्कीम ला सकते हैं. एम्प्लॉयज़ सजेस्ट करेंगे उन्हें जो भी आइडियाज़ आते हैं. प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं. कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें करके हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं. नाउ टोटल क्वालिटी is a process which goes on forever because at no time quality can be 100% right. कभी भी 100% क्वालिटी हम अचीव नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी सामने चेंज होती ही रहती है, ठीक है. नाउ हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. नाउ क्वालिटी एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर जुरन एंड डॉक्टर डेमिंग have claimed that 80% of the quality cost originate in the areas other than manufacturing. It is possible to improve system and procedures to reduce time consuming low value activities. अब ये क्या कह रहे हैं कि 80% ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट लगती है उसमें से जो 80% कॉस्ट है वो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. यानी कि जो मेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट लग रही है, जैसे परचेज कॉस्ट हो गई हम कह सकते हैं, ठीक है, लेबर की कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लग गया, इक्विपमेंट्स चाहिए. तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो उसके सिवाय अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वही 80% तो है, ज़्यादा तो वही है, ठीक है. यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो रॉ मटेरियल लेके आए उस रॉ मटेरियल को मेंटेन करने का खर्चा रहता है. ये एक एग्जांपल है. तो वो जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ही 80% तो है. तो वहाँ पे हम कॉस्ट रिड्यूस करके अच्छे से बिजनेस प्रॉफिट कर सकता है. नाउ अभी अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ TQM पे, कि ये जो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अडॉप्ट किया है. तो क्यों किया है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? सो द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ TQM कैन बी स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स एडवांटेजेस. सबसे पहला है इम्पोर्टेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यस, सबसे पहला यही आएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अभी सारी चीज़ें जो की जाती है इम्प्रूवमेंट की, वो हम क्यों कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच करने के लिए. तो अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच कर लिया, वैसा प्रोडक्ट बन गया है, तो फिर कस्टमर तो सेटिस्फाई होना ही होना है. तो TQM stresses the need to satisfy both the internal as well as external customer. अभी यहाँ पे उन्होंने एक तो बात हो गई, मार्केट में जो कस्टमर है उनकी नीड से सेटिस्फाई होना है, नीड को सेटिस्फाई करना है. तो उन कस्टमर को एक्सटर्नल कस्टमर कहा जाएगा. ये एक बात हो गई. दूसरा, इंटरनल कस्टमर की भी उन्होंने बात की है.
इंटरनल कस्टमर यानी कि जो बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, एंड इंटरनल कस्टमर मतलब एक बहुत सारे प्रोसेस है समझ लो प्रोडक्ट बनाने के। तो एक प्रोसेस से प्रोडक्ट बनेगा कुछ हद तक, फिर वो और आगे प्रोसेस होने के लिए दूसरे और आगे बनने के लिए दूसरे प्रोसेस में जाएगा। तो वो जो दूसरा पर्सन है वो रिसीव कर रहा है प्रोडक्ट को, वो जो एम्प्लॉई है वो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो वो इंटरनल कस्टमर हो जाएगा। सो ये दोनों ही कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। नाउ यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल देके हमें बताया है, इंटरनल कस्टमर रिफर्स टू पर्सन विद इन द कंपनी who receives the work of another and then adds his or her contribution to the product or service before passing it on to someone else। यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक डिवीज़न है जहाँ पे पार्ट्स बन रहे हैं कार के, दूसरा डिवीज़न है जहाँ पे वो असेंबल होंगे, उसके बाद वो थर्ड डिवीज़न में जाएंगे और आगे प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, तो अभी जो जहाँ पार्ट्स बन रहे हैं वहाँ से वो आने वाले हैं नेक्स्ट डिवीज़न के पास असेंबल होने के लिए, तो वो इंटरनल कस्टमर्स हो गए। वो कहीं से रिसीव कर रहे हैं काम को, उसके बाद वो खुद काम करेंगे, उसके ऊपर खुद वैल्यू कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद वो वापस से आगे भेजेंगे, तो वो हो गए इंटरनल कस्टमर्स। नाउ फॉर एग्जांपल, इन अ रेस्टोरेंट the chef has the waiters as internal customers and the chef must meet their requirements if they are to please guest। यहाँ पे उन लोगों ने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है कि भाई जो वेटर्स हैं उन्हें इंटरनल कस्टमर कहा गया है। अभी उन्हें जो एक्सटर्नल कस्टमर्स आने वाले हैं या गेस्ट आने वाले हैं उनको फूड देना है वगैरह, उन्हें ही उन लोगों को ही सर्व करना है गेस्ट को, तो उसके लिए उन्हें खुद को भी चीज़ें मिलनी चाहिए सही, तो वो खुद इंटरनल कस्टमर बन गए। ठीक है, और जो गेस्ट आ रहे हैं वो एक्सटर्नल कस्टमर। नाउ TQM मस्ट फोकस ऑन द कस्टमर्स द इवेंचुअल बायर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। नाउ टू डू सो द इनिशियल फोकस शुड बी ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ इंटरनल कस्टमर before an attempt is made to meet requirement of the external customer। यानी कि जो एक्सटर्नल कस्टमर है उससे अगर सेटिस्फाई करना है तो पहले इंटरनल कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, यानी कि उसको सही चीज़ें मिल जानी चाहिए, तब जाके वो एक्सटर्नल कस्टमर को सर्व कर पाएगा। राइट, चलिए, तो ये बात हो गई कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज हेल्प्स टू फेस कॉम्पिटिशन। कंपटीशन की बात हो रही है, मार्केट में कंपटीशन है किसी भी बिजनेस के लिए, कि जैसे हमने अभी बोला था कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज में, मारुति, हुंडई, महिंद्रा वगैरह में, तो कितना कंपटीशन है वहाँ पे भी। तो अगर वो TQM फॉलो कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ओवरऑल सारी जगह पे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और वो मार्केट में टिक सकते हैं, कंपटीशन फेस कर सकती है कंपनीज। नाउ प्रॉपर एम्फेसिस ऑन TQM enables a company to face competition in the market. The company may even come out as a winner or a leader. This is because of high quality product at the lowest possible cost produced by a dedicated team of workforce। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा एट लोवेस्ट कॉस्ट, कंपनी की कॉस्ट भी कम हो रही है सामने, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जा रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो मार्केट में वो कंपनी फिर आगे आ जाती है, लीडर बन जाती है या विनर बन जाती है। ये हो गई बात सेकेंड इम्पॉर्टेंस। थर्ड वन इज गुडविल। देखो, अभी कंपटीशन में कोई कंपनी आगे आ रही है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है एट लोवेस्ट कॉस्ट, तो कंपनी अच्छे से प्रॉफिट करने वाली है, क्योंकि सेल्स भी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा
अच्छा प्रोडक्ट भी जा रहा है मार्केट में, तो मार्केट में गुडविल कैसी होगी कंपनी की, या हम कहेंगे कंपनी की रेपुटेशन कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी। नाउ TQM जनरेट्स नेम एंड रेपुटेशन to the company in the market. This is because of its constant efforts in bringing the improvement in the product, design, variety, shape, size, color, shade and other features. सारी चीज़ों में चेंजेस होंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे, तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसकी वजह से गुडविल भी बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज हाईली मोटिवेटेड पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिवीज़न में। हम कहें फाइनेंस में भी एम्प्लॉयज़ है, प्रोडक्शन में भी है, परचेज में भी है, सेल्स में, मार्केटिंग में, अकाउंटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, हर जगह एम्प्लॉयज़ है, पर्सनल काम कर रहे हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, एम्प्लॉयज़ अच्छे से डेडिकेटेडली अगर काम करते हैं तो बिजनेस या कंपनी अच्छे से TQM कॉन्सेप्ट फॉलो कर पाएगी। और दूसरा, कंपनी अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो करके आगे आ रही है, अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को भी होने ही वाला है, ठीक है। उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उन्हें हम कहेंगे इंसेंटिव्स मिलेंगे, मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें भी उन्हें मिलती है। So now TQM develops a sense of dedication and discipline in the employees. There is willingness on the part of the employees to identify quality improvements and waste elimination opportunities. ठीक है, एम्प्लॉयज़ खुद से ही क्या करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे और वेस्ट जो जनरेट होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन उसे एलिमिनेट, कम दूर करने की ट्राई करेंगे या कम करने की ट्राई करेंगे। तो द एम्प्लॉयज़ बिकम अवेयर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। दिस लीड्स टू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट, ये वर्ड नहीं है, दिस लीड्स टू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ खुद ही अवेयर हो जाते हैं कि भाई हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है, उसमें हमें भी कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नाउ द एम्प्लॉयज़ रिसीव, अब ये जो चीज़ें एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है, खुद से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। सो द एम्प्लॉयज़ रिसीव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, एक तो रिकग्निशन मिलेगा, दूसरा रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे फॉर देयर सर्विसेज। Those who perform exceptionally well or who provide valuable suggestions are recognized with appreciation and are rewarded with promotion and monetary incentives. This results in enhanced job ownership of employees. जो लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्वालिटी के लिए, ठीक है, उन्हें रिकग्निशन दिया जाएगा, बिजनेस के अंदर अप्रिशिएट किया जाएगा, दूसरा रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, प्रमोशन मिल गया वगैरह। उससे क्या होगा, जॉब ऑनरशिप आएगी एम्प्लॉयज़ के अंदर, उन्हें लगेगा नहीं ये जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस में हमारा काम है, वो खुद के ही ओनरशिप समझ के अच्छे से काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज लोअर रिजेक्शन रेट। लोअर रिजेक्शन रेट, देखिए इंटरनल रिजेक्शन रेट गेट्स रिड्यूस्ड कंसिडरेबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि रिजेक्शन ये रेट यानी कि अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई या अप टू द लेवल जो हमने सोचा था वहाँ वैसे प्रोडक्ट नहीं बने, तो TQM फॉलो करने से क्या होता है, वो जो रिजेक्शन रेट है वो कम हो जाएगा। नाउ वेरियस इनिशिएटिव सच एज क्वालिटी सर्कल्स, प्रोसेस कंट्रोल, राइट फर्स्ट टाइम अप्रोच, जस्ट इन टाइम अप्रोच एक्सेट्रा इनेबल्स अ कंपनी टू रिड्यूस रिजेक्शन रेट। ठीक है, रिजेक्शन रेट यानी कि जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कम बनेंगे, कम से कम बनते जाएंगे।
द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल और विथ ज़ीरो डिफेक्ट। गुड्स कैसे बनेंगे? एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, यानी कि क्या हम ऐसा कहें कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो हम 1000 क्वांटिटी बना रहे हैं, ठीक है, पर बैच हम बना रहे हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि 1000 के अंदर 10% या हम कहेंगे कि 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन सकते हैं। चलो ठीक है, उतना एक्सेप्टेबल है कि उतने डिफेक्टिव बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। तो वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल हो गया। मतलब जितने भी यूनिट्स 1000 बनाते जाएंगे उसमें से 5% तक डिफेक्टिव बन रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, वो चलेगा, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल है। तो वो हम अचीव कर सकते हैं TQM फॉलो करके, या फिर विथ ज़ीरो डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट ही ना हो, वो लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं। नाउ सिंस TQM इज़ वाइडली फॉलोड in Japan, they are in position not only to manufacture goods at acceptable quality level but with zero defect. अभी सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जापान में आया था, हमने देखा शुरुआत में, अभी वो लोग तो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वहाँ पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल पे भी गुड्स नहीं बनते। मतलब कि जो डिफेक्ट हम एक्सेप्ट कर ले कि इतने तो डिफेक्टिव बनने ही वाले हैं प्रोडक्ट, वैसा भी नहीं, ज़ीरो डिफेक्ट से वो लोग गुड्स बनाते हैं, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते ही नहीं है ना। यहाँ पे अभी उन लोगों ने हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो एन IBM firm in Windsor, Ontario ordered a shipment of components from Japanese firm specifying the acceptable quality level at 3 defective components for every 10,000 components. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो IBM फर्म है उसने एक जापानीज फर्म से ऑर्डर दिया उसको 10,000 क्वांटिटी का, 10,000 कंपोनेंट। अभी उन्होंने क्या कहा कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल 3 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं। 10,000 प्रोडक्ट जो हम मंगवाए उसमें 3 डिफेक्टिव हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, नो इश्यूज, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Now, in a covering letter from the Japanese supplier to the IBM firm that accompanied the order, अभी जब जापानीज फर्म ने ऑर्डर भेज दिया बना के, तो एक लेटर था उसके साथ, उसमें क्या लिखा था? The Japanese company explained how difficult it was to produce the defective parts and said, "We Japanese have hard time understanding North American business practice, but the 3 defective parts per 10,000 have been included and are wrapped separately. Hope this pleases." अभी ये जापानीज फॉर्म ने क्या कहा कि ये जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो आप कह रहे हो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल जो है, वो 3 डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, यानी कि उनके हिसाब से तो वो लोग ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। सो उन्होंने क्या कहा कि हमने वो 3 डिफेक्टिव पीसीस को अलग से वैप करके रखा हुआ है, वरना उनके वहाँ तो ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट ही बनते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वहाँ का क्वालिटी लेवल कितना हाई है, ठीक है, वहाँ पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल भी नहीं होता, सारे ही परफेक्ट प्रोडक्ट बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज रिडक्शन इन कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अभी ऑफ कोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट बनने वाला है तो कस्टमर के कंप्लेंट्स भी कम हो जाएंगे। TQM results in less or no customer complaints. This is because the products are built to specification with zero defect. Product zero defect वाले ही बनते हैं। Again, efforts are made to improve upon the customer specification so as to provide complete satisfaction. क्या ऊपर से ट्राई किया जाता है कि और भी जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनाए, तो उससे क्या होता है कि फिर तो कंप्लेंट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज बेटर फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज़।
बेटर फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़, अभी एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एक तो मॉनिटरी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी होंगे, ठीक है। मॉनिटरी में अच्छा सैलरी मिलेगा, वेजेस, बोनस, कमीशन। नॉन मॉनिटरी में वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो सकती है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी कर सकती है। कैसे करेगी? TQM फॉलो करके कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने वाली है, सेल्स बढ़ेगा, सामने कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फैसिलिटीज़ दे सकती है एम्प्लॉयज़ को। नाउ TQM रिजल्ट्स इन हायर बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ हायर सेल्स एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। इंक्रीज प्रॉफिट हो रहा है ड्यू टू हायर सेल्स एंड कॉस्ट रिडक्शन efforts on the part of the company. The higher profits are utilized in a way to provide better facilities to employees in terms of training, salaries, working conditions, amenities like canteen facilities, transport facilities, recreation and so on. Okay, ये बहुत easy है। हायर सेल्स है, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी क्या करेगी? एम्प्लॉयज़ को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब यही बात को हम कंटिन्यू करें कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो फिर क्या करेगी? कंपनी खुद आगे बढ़ने की अभी सोचेगी कि वो बिज़नेस को एक्सपांड करे, यानी कि जो प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही है, बेच रही है, वही बिज़नेस वो बढ़ाए या फिर डाइवर्सिफाई करे, कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत करे, ठीक है। ये हो गया एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नाउ TQM जनरेट्स अ गुड नेम इन द मार्केट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन हायर रिटर्न्स, दिस इनेबल्स अ कंपनी टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई। The company may be in a better position to introduce more brands or product line. कंपनी की गुडविल ऑलरेडी अच्छी है मार्केट में, तो वही कंपनी अगर दूसरे प्रोडक्ट्स लाती है मार्केट में, तो ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट भी अच्छे से ही बिकेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इनोवेशन। अब TQM में क्या किया जाता है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसका मतलब क्या? इनोवेशन होते रहेगा प्रोडक्ट में। Now TQM may lead to innovation in the organization. Highly motivated employees come up with innovative ideas relating to production, marketing and other functional areas. Innovation gives competitive advantage to the organization. So ये बात हो गई innovation की। Now next is job satisfaction. जॉब सेटिस्फैक्शन की बात आती है तो काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, राइट। तो TQM रिजल्ट्स इन जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़। TQM ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमने आगे वाले पॉइंट्स में भी देखा था, मोटिवेशन वाले पॉइंट्स में, कि एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी समझते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स TQM, डेडिकेटेडली वो लोग काम करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है? एक तरह का जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है उन्हें। ना कमिटमेंट रिजल्ट्स इन ग्रेटर एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन to the employees which leads to greater job satisfaction. Employees अच्छे से काम कर रहे हैं तो कंपनी भी आगे जाने वाली है, प्रॉफिट करेगी, कंपनी के हायर रिटर्न्स होंगे और एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा? रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के लिए वो जॉब सेटिस्फेक्शन लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, 6 सिग्मा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।